दोस्तों, मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले में हूं और बाड़मेर जिले के एक किसान के एक खेत में हूं। आज होली का त्योहार है, धुलंडी है, रामा श्यामा है। लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं, होली की बधाइयां दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इस गांव के, इस क्षेत्र के किसान खुशियां नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के पास जाकर के अपने दुख बांट रहे हैं, अपने दर्द बांट रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसानों की जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है फसल, जो आपको मेरे हाथ में नजर आ रही है। और ये फसल जलकर बर्बाद हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तो भला इन किसानों के पास दुख नहीं होगा तो क्या होगा? पिछले दिनों बाड़मेर में ओलावृष्टि हुई थी और ओलावृष्टि से कई प्रकार की फसलें और मुख्य रूप से इसबगोल की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बर्बाद कैसे हो गई। आपके पीछे खेत में तो फसलें लगी हुई हमको नजर आ रही हैं। मेरे पीछे जो खेत में फसलें आपको लगी हुई नजर आ रही हैं, उसी फसल का एक पौधा मेरे हाथ में है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। ये इसबगोल की फसलें होती है और इसके ऊपर आपको देखिए छोटा छोटा सा ये पार्ट आपको नजर आ रहा है। इसी पार्ट के अंदर इसके बीज लगते हैं। बारिश और जब ओलावृष्टि हुई तब ये बीज पूरी तरीके से झड़ करके नीचे गिर गए, खत्म हो चुके हैं। वो कोई काम के नहीं है। ये सिर्फ आपको एक भूसा इसको कह सकते हैं, या जो पीछे कचरा बचता है वही है। इसका उपयोग सिर्फ पशुओं को खिलाने में होता है। किसानों ने कर्जा लेकर के ये सारी फसलें की थी। कुछ किसान भी है, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो किसान एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो हमने सोचा हम भी इनसे बातें कर रहे। बुजुर्ग किसान हैं। इधर आप देखिए एक बाबा जी खड़े हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। बा नाम के है थारो? मारो नाम मालो है। अच्छा, मालाराम जी, आ खयो गांव है? हिनावड़ा है। हिनावड़ो है। हिनावड़ा में पिंडी लोकतला नहीं पिंडी लोकतला अच्छा, लारे बिनारो जोनी ए जाखड़ो जाखड़ो आगे ए जाखड़े बो। अच्छा, तो आ के होयो हाल है भाई? ये इसबगोल का के हाल होया है? ये वाल के मोड़ा ही है। हां हैंग झड़ गया है। हां कोई मोदोड़ो नहीं है। हां, फसुओं को मरियो। पशुओं काम कर रहे हां, तो कितनी कमाई होती है? हमें के हाल है? तो कमाई तो 2-4 लाख की होती, पर मैं काम के कहीं को नहीं, मैं कहीं को है। और कितो मन में तो आस थी के बीमार कम तो 2-3 लाख रो तो महंग नुकसान हो गयो। हैंग नुकसान ये दोनों ही को है धाराओं के जगह। बिल्कुल थे ओ मैं देख लिया बा, ओ तो मैं तो जोई हां। और अपने जोड़ी मारे जोड़ी थोड़ा जोड़ी कम नहीं आवे, मोटा बेटा बहुत जो जितना कम आवे वो कम आवे। अच्छा, तो मैं और लोगों से भी बात करूंगा। आपका क्या नाम है? जेठाराम। अच्छा जेठाराम जी, कब आई थी बारिश यहाँ पर? बारिश पिछले 2-3 दिन से चल रही है, आज नहीं थी। आज नहीं थी। क्या हाल हो गए हैं? सभी किसानों का यही हाल है? यही हाल है। अच्छा, आप रो की नाम है बाबा? तिल्लाराम। तिल्लाराम जी, आप 18 जो और खेत बाउडो है? अरे बाउडो। अच्छा, कितना आड़ की है खेती गुड़ी था? 4 अलगी। 4 आड़ की। इस सब गोली बाउडो है? इस गोलियां झड़ गई होने। पूरा झड़ गयो? पूरा झड़ गई। अच्छा, बात है बताओ, थोर के नाम है? मेरा नाम आदाराम। आदाराम जी, थे 18 हो? अच्छा, कितो थोरे कितो नुकसान हो गए? मैं घणो ही हैंगो आसपास जितने लोग हैंगो के नुकसान हो गया? कोई बाकी नहीं। अच्छा, हैंगो का आगे हाल हो गया। आप बताओ भाई साहब, कितना आप लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता था? ये मतलब आपने किया, इन्वेस्ट किया यहाँ पर आप पैसा? खेती में कब 50,000 रुपया एक हल्की खर्चो आवे बावणो। हाँ। 50,000 खर्चो लगा रहा हूँ। देखो आगे विचार करो भाई, 50,000 को आयो 2 लाख रुपया बटे। हाँ। लेकिन लाख रुपया तो मिलता ही मिलता। हाँ। एक हल्की लाख। हाँ। तो हर किसान 5-7 हल्की तो लेता ही लेता। हाँ। 5-7 हल्की ला रहे 5-7 लाख होता। हाँ। अभी इसमें होने वाला है नहीं, 5 लाख 5,000 होना है को? है नहीं। वही चारों काम आई। और गयो ना आए तो गयो नहीं, वो अकेली मजूरी लाग भड़े। अच्छा, मतलब नुकसान ही नुकसान है। मिलने होली केड़ी गई तुम्हारे? होली हमें ही जड़ी ही हमें होली में कहीं घोरी है। अच्छा, हमें तो ठीक के है। चाहो थे हैं चाहो के हो गांव का लोग के चाहो थे? हमें मेघ आई सब सरकार ने मुआवजा हो तो दही, हाँ। नहीं दही तो बस कोई आजो नहीं जा तो नहीं सको। ये तो मांग हको। मोंग सको अच्छा, मोंग तो पहले किवी न बयो, हाँ। पर ओई दिनो कोन भगवान। आप रुकियो ना भाई साहब? मेरा नाम दादू राम। आप 18 जो? अच्छा, हैंगो के आसपास हैंगो के आ आली हैंगो भाई ये क्या हाल। अच्छा, थे हैं के चाहो थे बा हैं चाहो के हो? सरकार ने के करना चाहो? मैं तो सरकार ने घणो ही सावा, पण सरकार मोने कोन के करो। के चाहो थे? मैं तो हैंग गया आपने घणो ही नो कोन कहो भाई लेख नहीं के थारे सहायता करो। बिल्कुल। यहाँ पर एक और भाई साहब हैं, पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, जेब में पेन भी हैं। अच्छा, आप बताएं पूरी बात। हमारे जो दर्शक जो हैं, कई बड़े बड़े अधिकारी जो लोग हैं, वो शायद मारवाड़ी भाषा उनको नहीं समझ आए। आप हमें विस्तार से बताइए कि हुआ क्या है और किसान क्या चाहते हैं? ऐसा है आपने तो अच्छी पहल की, हम तक आई। यहाँ पटवारी, आरआई, तहसीलदार भी है, कोई नहीं है।
सही बात ये है। और ये लाखाराम जी एक वरिष्ठ पत्रकार जो यहीं के हैं लोकल, इन्होंने एक पहल की थी कई ग्रुपों में कि अपन किसान कलेक्ट्रेट में वहाँ चलें, तो कई लोग हम गए भी। और आज भी आप आए हो तो हम यही कहना चाहते हैं कि किसानों की होली ये बिल्कुल काली होली रही, काली होली रही। इसमें नुकसान तो क्या भयंकर नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि और ये जो बारिश हुई है। अच्छा, आप लोग अब आप किसान चाहते क्या है, कितना नुकसान हुआ इनको क्लेम? क्या आपने जो लोन ले रखा था वो माफ होना चाहिए, या फिर किसी ने बिना लोन लेके सेठ साहूकारों से लेकर भी खेती की होगी, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए? मेरा मानना है किसानों का पूरा कर्जा माफ हो, संपूर्ण कर्जा माफी हो। और इनको जो भी इनकी लागत आई है, जैसे ट्रैक्टर से लेके बिजाई, बीज, मजदूरी, वो सारा का सारा भरण पोषण इनको मिले तो ही मतलब ये भरपाई हो। और तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, कोई मतलब अभी तक तो कोई ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई आवाज निश्चित रूप से आप देखिए कि क्या इनके हाल होते होंगे। इनकी बातों से, किसानों की बातों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इनकी होली कैसी रही हो। हालांकि इनकी दौड़ जो है वो जिला कलेक्टर तक, नेताओं तक, उतनी तक ही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई प्रकार के दांव पेंच आ जाते हैं। इन भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात तमाम उन लोगों के लिए बताई जो दावे करते हैं कि हमारे पटवारी जा रहे हैं, गिरदावरी की जा रही है, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि इन्होंने ऐसा बताया है, इन्होंने कहा कि आप आए हो, इसके अलावा तो हमने किसी को देखा नहीं। और हम लोग यही चाहते हैं कि तमाम लोग इस प्रकार के किसानों की मदद के लिए आगे आएं। और अधिकारियों से, नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि किसानों की गिरदावरी करके हकीकत आप यहाँ आकर के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। एक किसान को 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का नुकसान होता है। आप सोचिए, उसके लिए एक साल की पूरी कमाई वो होती है। उसी कमाई से उसका घर परिवार चलता है, उसी कमाई से वो लोग बेटों की शादी करते हैं, उसी कमाई से अपना घर बनाते हैं। जब वो कमाई पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तब सोचिए इन किसानों के क्या हाल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।